जब अल्लाह अपने बंदे को राह हक दिखाता है तो फ़अैन तज़हबू पूछता है कि फिर तुम कहां जा रहे हो? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, यही मेरी मुश्किल है। चाहे कितनी ही महारतें क्यों ना सीख लूं मैं, ये ख़ला मेरे दिल में मौजूद रहता है। अमीर सलाहुद्दीन हमेशा अपने साथियों के हमरा बाजार में घूमता है। उसकी घात लगानी होगी हमें, मसलन टूटे हुए गिरजाघर की तरफ। मेरे ख्वाब भी मुझे कुछ इशारे देते हैं। कैसे ख्वाब, कैसे इशारे? छोटी थी तो जैतून के पहाड़ों पर खेलने जाती थी। मुझे अपने दिल में एक दर्द महसूस होता जो अब भी होता है। मेरे आखिरी ख्वाब में भी वही कुछ हुआ। उस दर्द के उठते ही हर तरफ धुंध छा गई, फिर अचानक धुंध छट जाती है और मैं देखती हूं कि सर पर होठ और हाथ में इस्लाम का परचम थामे एक घुड़सवार जैतून के पहाड़ से शहर की फसील की तरफ बढ़ा। उसके आते ही मेरे दिल की सारी बेचैनी खत्म हो गई। दर्द जैसे कभी था ही नहीं। क्या तुम उसे जानती हो? नहीं, लेकिन मैं उससे मिल चुकी हूँ। कैसे? ख्वाब में दिखने वाले शख्स को मैंने हकीकी जिंदगी में देखा और शायद मैंने उसकी जान बचाई। क्या नाम है तुम्हारा? एक तरफ मुकद्दस कुद्स और दूसरी तरफ वो शख्स। एक मुसलमान अमीर इस्लाम का परचम थामे यरूशलेम की तरफ बढ़ रहा है और मेरे दिल को सुकून मिल रहा है। मुझे बताइए ये कैसी आजमाइश है मोहतरम राहिब? जो कुछ भी मैंने ख्वाब में देखा वो हकीकत में बदल रहा है। मैं अपनी सरजमीन पर फिर से लौटूंगी। वो मुसलमान अमीर एक दिन यरूशलेम हासिल कर लेगा। ऐसा लगता है कि मुझे इश्क हो गया है उससे। बाज ख्वाब हकीकत के बरक्स होते हैं, फिक्र न करो। कुद्स हमेशा ईसाइयों की मिल्कियत रहेगा। शहर आते ही मैंने आपको अपनी परेशानियों में उलझा दिया। अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी हुई आपसे मिलके। मुझे इजाजत दीजिए मोहतरम राहिब। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मेरे यहाँ बहुत से दोस्त हैं मोहतरम राहिब। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। कुछ वक्त के लिए तो मैं यहाँ हूँ। एक काम है जिसमें तुम मदद कर सकती हो मेरी। लतीफ़ नामी एक मुसलमान तबीब की तलाश है मुझे। दरअसल उस तक मैंने एक अमानत पहुँचानी है।
क्या आपने कभी सुना है ये नाम? नहीं, लेकिन आपके लिए शहर के पहरेदारों से पूछ सकती हूँ मैं, उन्हें जरूर मालूम होगा। बहुत शुक्रिया। तुम कौन हो? तुम क्या फर्क पड़ता है इससे? काहिरा में जो सलीबी सिपाहियों के साथ किया, तुम्हें लगता है उसकी कीमत नहीं चुकाओगे? अमीर सलाहुद्दीन। माजरत चाहता हूँ, हकीम लतीफ को ढूंढ रहा हूँ मैं। लतीफ मैं हूँ। क्या कोई बीमार है? नहीं, मैं राहिब एंड्रे हूँ। मेरे पास आपकी अमानत है, वही देने आया हूँ मैं। क्या है? किसने भेजी है? इबेलियन के कौंथोग ने। कौंथोग ने भेजी है? मेरे अभी आपने आने से मना किया था, मगर काफी देर हो गई आपकी कोई खबर नहीं आई, इसलिए फिक्र होने लगी। सबको शहर के दरवाजे पर जमा करो। अभी कुछ कहना चाहता हूं इन्हें। असल में मामला थोड़ा पेचीदा है। कौंत मेरा करीबी दोस्त है। ये खत मुझे राहिब ब्रोनो को देने के लिए कहा था। उन्होंने आपको इत्तला देनी थी, लेकिन राहिब ब्रोनो मर चुके हैं। खुदा उनकी बख्शिश करे, इसलिए मैं ये खत आप तक लाया हूं। ये क्या है, बोलो? एक दस्तावेज जो आपको आपका सोना वापस दिलाने में मदद करेगी। मुझे ये बताओ, इसका ताल्लुक कौन के भाई बेलियन की यहाँ मौजूदगी से तो नहीं है? बेलियन? क्या वो यहाँ है? ये तो एक खुली चोरी है। मैं समझता था तुम्हारे आबा व अजदाद ने बसाया था काहिरा को। क्या वो भी तुम्हारी तरह मिस्र को लूटते थे? तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। मेरी गलती है कि मैं इतनी देर इंतजार करता रहा। मेरी जान बख्श दे वजीर, कसम खाता हूं मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। तुम झूठ बोलते हो। दिरगाम के दाएं हाथ थे तुम। क्या उसने खजाना तुम्हें बताए बगैर ही खाली कर दिया? उसे रोकने की बड़ी कोशिश की मैंने, मगर मेरी एक ना सुनी। मुझे एक मौका दीजिए, मैं अपनी जान दे दूंगा, मगर आपका खोया हुआ सोना वापस ला दूंगा। क्या होगा मौका देने से? इतना सोना ढूंढना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। बराए करम मोहतरम वजीर, आप जानते हैं मुझे नहीं ढूंढ सकता उसे, लेकिन काजी फाजिल ढूंढ सकता है। किसी जंगी अमीर की तरह बर्ताव है उसका, और आपको किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो आपको समझ सके और अपनी जान की परवाह किए वो हर कीमत पर आपकी खिदमत करे। मेहमान आया है आपका। ये आपके भाई के दोस्त हैं, राहिब एंड्रे।
सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप यहां मिलेंगे मुझे। राहे बैंड्रे, आपके भाई ने मुझे बताया कि आप पेरिस में हैं। हकीम लतीफ से जब मालूम हुआ कि आप यहां हैं तो बहुत हैरत हुई मुझे। आप दोनों जानते हैं एक दूसरे को? अभी मुलाकात हुई हमारी। राहे बैंड्रे ही बताएंगे कि मुलाकात की वजह क्या बनी। क्या हो रहा है यहां? शिरको, आपको हमारे नए महल के आगा जौहर से मिलवाता हूं। क्या? हमारे महल के नए आगा जौहर। महल का आगा? ये तो वही नहीं जो दरगाम के पीछे पीछे था। क्या ये दोनों सलीबियों की खिदमत नहीं करते थे? आपने इस बददियाना शख्स को महल में कैसे दाखिल होने दिया? चले जाओ यहां से, चले जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारा सर कलम कर दूं। इस तरह के बददियानत लोगों पर भरोसा करने के बजाय आप पहले अपने वो वादे पूरे कीजिए जो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से किए हैं। वक्त बहुत कम है। मेरे ही महल में मेरी तस्लील कर रहे हो तुम। बहुत हो गया, ये अपनी हद से बढ़ रहा है। मुझसे अब इनकी मौजूदगी और बर्दाश्त नहीं हो रही जौहर। इन जंगियों से छुटकारे का जितनी जल्दी हो सके कोई हल निकालो। फिक्र मत कीजिए वजीर मोहतरम, जितना जल्दी हो सके इनका बंदोबस्त करता हूं मैं। भूलना मत, महल वापस आने का तुम्हारे पास यह आखिरी मौका है। लेकिन बरगास कला हैकल शवालिये की खजाने की जगह है, वहां क्यों रखा उन्होंने सोना? तो क्या करना चाहिए था उन्हें? खजाना असल मालकान के हवाले करके खुद अपनी मौत को दावत देते। अगर राहिब ब्रोनो जिंदा होते तो ये मामला कब का हल हो चुका होता। हकीम लतीफ और दूसरे मुसलमान जिन्हें इबेरियन से निकाला गया, उन्हें उनका हक मिल चुका होता। लेकिन अब क्योंकि उन्हें उनका हक मिलेगा। अगर कौंथोक ने इतनी पेचीदा साजिशों के बजाय मुझे बताया होता। क्या तुमने कभी उनकी बात सुनी है? बेलियन, तुम ऐसे ही हो हमेशा से, जल्दबाज और लापरवाह। अब बहुत वक्त हो चुका है, मोहतात रहता हूं। लेकिन इस वक्त कुछ मामलात में हमें जल्दी करनी होगी। वो सोना जितनी जल्दी हो सके हमें हासिल करना है। तुम कितनी एहतियात करते हो ये देखने का मैं मुंतजिर हूं। राय ब्रोनो के अलावा क्या वो इन दस्तावेज से किसी और को सोना दे सकते हैं? क्यों नहीं, दे सकते हैं। अगर पोप खुद आ जाए तो उन्हें भी दे सकते हैं। तो हमें एक राय ब्रोनो की जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है वो उन्हें नहीं जानते? कौंथोग ने खुद उन्हें सोना देकर भेजा था। तो छुपकर बगरास किले में दाखिल होंगे और सोना हासिल कर लेंगे। मतलब चोरों की तरह? चोरी तो वहां एक बार पहले भी हो चुकी है। फिर से अगर तुम लोग वहां से सोना उठाओगे तो ये भी चोरी ही होगी। लेकिन अगर हम अपना हक लेते हैं तो ये चोरी नहीं कहलाएगी। और वैसे भी इस वक्त आपके लिए आराम जरूरी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बगरास जैसा महफूज कला कोई और देखा है तुमने बेलियन? लतीफ, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं राहे बैंड्रे से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। कला कितना महफूज है ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं। जैसे कि मैं ये जानता हूं कि वो दरवाजे तुम्हारे लिए कैसे खुलेंगे जब तुम ये लिबास उतारकर अपनी असल में आओगे। वहां हम साथ जाएंगे। हरगिज़ नहीं। मैं हॉक के लिए पहले ही बहुत बड़ा खतरा ले चुका हूं, ये भेस बदलकर और यहां आकर। अब इससे आगे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अगर ये बात यरूशलेम में फैल तुम्हें खुदावंत का डर होना चाहिए गिलेयम, ना कि उस बादशाह से जो तुम्हारी बीवी का बाप है। दोबारा मेरी बीवी का नाम लेने से पहले तुम्हें खुदा से भी डरना होगा और मुझसे भी बेलियन। तुम समझते क्यों नहीं वो सोना उन लोगों का हक है गिलेयम। बेचारे होग, जानते हो उन्होंने मुझसे कहा था कि जब इन लोगों को इनका हक मिल जाए उसके बाद मैं तुम्हें बताऊं।
क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम इनके मकरूज ना रहो और चैन और सुकून से एक बार फिर रेबेलियन वापस लौट आओ। ये सब खत्म हो जाएगा तो मेरा दिल मुतमईन हो जाएगा और मैं पेरिस वापस चला जाऊंगा। रेबेलियन नहीं, लेकिन जब तक उनकी अमानतें उन्हें नहीं मिल जाती मैं तब तक यही हूं। कहीं बेलियन से मिलने के बाद तुम अपने फैसले पर खुद को कायम ना रख सको। क्यों सोचते हो ऐसा? अपना फैसला नहीं बदलूंगी। तुम्हारे लिए नहीं, लेकिन शायद अपने दोस्त के लिए जरूर करूंगा ये आखिरी काम। फिर तुम पेरिस जाओगे और मैं कुद्स जाऊंगा। हम ना मिले, ना कुछ कहा, ना ही सुना। मुझे मंजूर है। ये काम हम अकेले नहीं कर सकते, हमें मदद लेनी होगी। एक काबिल एतमाद शख्स है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन? हालात अब भी बहुत पेचीदा हैं। दरगाम की बाकियात अभी खत्म नहीं हुई। हमें लगाम कसनी होगी। तुम सब चौकन्ने रहना। क्या कोई खतरा है मेरे अमीर? कोई खतरा पैदा ना हो इसीलिए कह रहा हूं ये। मेरे अमीर, मतलब ये कि चौकन्ने तो हम पहले ही हैं। क्योंकि आपने दोबारा तंबीह की है तो यकीनन कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। बताइए मेरे अमीर। दरगाम के हामियों में यहां सिर्फ मिस्री फौज ही नहीं बल्कि उनके अलावा जो गैर मजहब यहां रहते हैं वो भी शामिल हैं। वो शिकस्त की तपिश में इस वक्त छुपे हुए और खामोश जरूर बैठे हैं, मगर तुम नहीं जानते कि वो किस भेस में और कब एक नया फितना बर्पा कर दें। इसीलिए खबरदार कर रहा हूं। जैसे तुम अवाम की हिफाजत करते हो वैसे ही तुम सब एक दूसरे के मुहाफिज बन के रहना। वजह फरमाया आपने अमीर। हम शहर शाम के पानी, मिट्टी और वहां के लोगों को अच्छी तरह जानते हैं। उधर हम उड़ते परिंदे को जमीन पर उसके साए से पहचान लेते हैं, मगर ये काहिरा शहर है। अभी हम यहां की हर शय से वाकिफ नहीं है, लेकिन एक दिन हम सब कुछ जान जाएंगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन काउंट माइल्स का कातिल अमीर अब भी जिंदा है। मुझे माफ कर दीजिए काउंटेस। वो मरेगा, उसे मरना ही होगा, वो जरूर मरेगा। मैंने राहिब एंड्रे को पहले बाहर वाले गिरजाघर में देखा था। इसका मतलब पहले से जानते हो एक दूसरे को? हमारी मुलाकात नहीं हुई। जब मैं राहिब ब्रूनो को ढूंढने गया लेकिन दिखने में तो आप गिरजाघर के पादरी लगे। अमीर सलाउद्दीन, राहिब एंड्रे यहां किसी और मकसद के लिए आए हैं। यह मामला लतीफ और उन तमाम मुसलमानों से जुड़ा हुआ है जिन्हें एबेलियन से जिला वतन किया गया। तुम्हारी मदद चाहिए होगी हमें इस काम के लिए। तुम मेरे काउंट माइल्स को यहां तन्हा छोड़ दिया गया। शहंशाह ने अपने उस सिपाही को तन्हा छोड़ दिया जिसने उसका हर मुसीबत में साथ दिया, जो हर मुश्किल महाज पे उनका साबित कदम रहा। खुदावंद ईसा को गवाह बना के कहती हूं कि अपनी जान की परवाह किए बगैर इंतकाम लेके रहूंगी उन सब से जिन्होंने मेरे शौहर को मौत के हवाले किया, और सलाहुद्दीन से भी जिसने उसके सीने में तलवार उतारी।
ये वो बीज है जो अपने रस से जहरीले सांप को हलाक करने की कुवत रखता है। इसकी परवान तुम्हारे सीने में चढ़े। कुवत और सख्तियों के साथ जिस तरह ये पौधा आसमान की तरफ बढ़ता है, बिल्कुल उसी तरह मेरे अंदर, मेरे सीने में लगी इंतकाम की आग के शोले भी ऐसे ही भड़केंगे। तुम्हारी रूह को राहत मिले, मैं तुम्हारा इंतकाम जरूर लूंगी। हर उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी जिसने तुम्हें यहां पहुंचाया। शायद तुम्हारा मंसूबा कामयाब हो जाए, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो तुम किसी को कुछ नहीं समझा पाओगे। तले का कमांडर राहे बैंड्रे से रग़बत रखता है। इनके लिए वो खुशी से दरवाजा खोलेगा। बरसों बाद हमें मौका मिला है कि हम उनसे अपना छीना हुआ हक वापस ले सकें। मेहरबानी करें अमीर सलाउद्दीन, मदद कीजिए हमारी। ठीक है, मैं अपने सबसे काबिल एतमाद साथी भेज दूंगा। शुक्रिया। एक शख्स और है जिसकी हमें जरूरत होगी। वो कौन? शम्सा। है कौन ये शम्सा? हाँ, वो वही जिसने नगमा गा के जान बचाई थी हमारी। मैं ये तो नहीं जानता उसने तुम्हें कैसे बचाया, लेकिन किले के कमांडर की बीवी को मसरूफ रख सकती है क्योंकि वो औरत खुद पसंद है और तफरी की शौकीन भी। मुझे ये बिल्कुल मुनासिब नहीं लगेगा कि एक खातून की जान हम अपना मकसद पाने के लिए खतरे में डाल दें, लेकिन मेरे पास कोई हक नहीं कि मैं उसे जाने की इजाजत दूं या नहीं। चूंकि आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं और दोनों में अच्छे ताल्लुकात हैं, तो खुद जाकर पूछ लीजिए। बिलाखिर वो हस्ती जिसे देख के मेरे दिल में बहार आ जाती है, वो यहाँ है। वजारत की मुबारकबाद कबूल कीजिए वजीर मोहतरम। ये मुझे मुखलिसाना नहीं लगा। आपकी तख्त नशीनी से खुशी हुई, लेकिन ये फतह मेरे लिए नहीं है। परिंदे मुझे खबर दे देते हैं। फिक्र ना करो, अगर तुम ना होती तो तुम्हारी जगह कोई और होता। इजाजत हो तो मैं अपनी आजादी के कागजात मांग सकती हूँ आपसे। तुम ये अचानक सब कुछ छोड़कर चली जाओगी शम्सा? अब यहाँ रुकने के लिए कोई वजह नहीं। तुम्हारी इन सब बातों से दिल बैठ जाता है मेरा। कल की ही बात लगती है, जब तुम आई थी यहाँ मुझे लगा कि ये लड़की पागल है और तुम वैसी ही निकली। कौन अपने आप को किसी और के लिए कैदी बनाता है? इन माँ बेटियों को आजाद कर दीजिए और इनके बदले मैं आपकी गुलामी कबूल करती हूँ। इनके लिए पूरे साल गुलामी करूंगी। वक्त खत्म होने पर यह मुआहदा भी खत्म हो जाएगा और आप आजाद कर देंगे मुझे। मंजूर है आपको? यूं तो मेरे पास इख्तियार है कि बगैर किसी शर्त के तुम्हें रोक लूं यहां, तो फिर मैं क्यों कबूल करूं तुम्हारी शर्त? मेरे माथे पर मेरी पहचान है। जो मेरी बात से सबक ना सीखे वो आकर मेरी पेशानी पर अपना मुकद्दर पढ़ ले। मैं मुसीबत में हूं, अक्लमंद हो अगर तो दूर रहो। ये सुल्तान मिस्र के शयान शान नहीं,
कि वो अपनी नेमतों की कद्र करने के बजाय धमकियों से काम ले। तुम इतनी जल्दी खफा मत हो शम्सा। मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आई। मैंने अफसरान को, वुज़रा को, मुख्तलिफ दियार में बहुत से लोगों को जाना है, लेकिन मैंने तुम्हारे जैसा कौल और फेल का इतना पुख्ता इंसान कभी नहीं देखा। लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारे चेहरे पर गुरूर और तकब्बुर की एक झलक तक नहीं देखी। कहते हैं कि ज़हीन लोग दरिया की तरह गहरे होते हैं। तुम्हें देखकर ऐसा ही लगता है। मुझे उम्मीद है कि आप भी अपना वादा पूरा करेंगे। आपने हमेशा खुशी से मेरी दरख्वास्त तस्लीम की है। मैं आपकी शुक्रगुजार हूं, लेकिन अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। मैं जल्द ही यहां से रवाना होना चाहूंगी। तो क्या तुम जाने से पहले आखिरी बार नगमा नहीं सुनाओगी? मुझे विजारत मिली है, इसी खुशी में एक तकरीब का एहतमाम कर रहा हूं। उम्मीद है कि मेरी दावत रद्द नहीं करोगी। और फिर तुम आजाद हो। आपके हुक्म की तामील की जाएगी मोहतरम वजीर। पानी लाओ मेरे लिए। थोड़ा मेरे लिए भी ले आना। इदरीस, क्या बाजार में सिपाहियों को खबरदार कर दिया तुमने? तुम फिक्र मत करो, सब चौकन्ने हैं। तुम पेट भर के खाना खाओ। देखो तो जरा कितना लजीज गोश्त है। उर्फाली ठीक कहता है भाइयों, क्योंकि खाने के दौरान भी हमारे जहन बाजार में ही अटके हैं। खासकर आज अमीर को देखा तो लगा कुछ ठीक नहीं। सच कहूं तो मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। मुझे लगता है कि कोई बात जरूर है जो हमसे छुपाई जा रही है। मेरे साथियों, वो सामने बैठे कदावर लोग जब से हम यहां आए हैं वो हमें देखकर आपस में सरगोशियां कर रहे हैं। देख रहे हो ना उन लोगों को? देखने में वही लग रहे हैं। दाद देता हूं तुम्हारे अंदाजे को। मैं तुम्हारी बातों से मुत्तफिक हूं। सही कह रहे हो तुम। तुम्हें यूं ही शक हो रहा है? याद रखो, अमीर ने क्या कहा था। तुम अगर सुकून चाहते हो तो पहले खुद को पुरसुकून रखना होगा। सहराई वाले 50 सोने के सिक्के तैयार रखना, हर महीने की पहली को। लेकिन अगर इतने सिक्के आपको दे दिए मैंने तो ये सराय खाना चलाना मुश्किल हो जाएगा। मैं जाकर और खाना लेकर आता हूं और सराय खाने वाले से पूछता हूं कि अपने सराय खाने में उसने इतने हैवान क्यों पाल रखे हैं। बात को मुख्तसर करो, या तो सिक्के या फिर अपने अंजाम के लिए तैयार रहना। क्या बात है सराय वाले, काफी देर से देख रहा हूं, कोई परेशानी है क्या? नहीं तो आप बैठिए, अभी और खाना ला कर देता हूं मैं। हाँ मेरे शेर, मुझे लगता है कि हर बात में तुम्हें टांग अड़ाने की आदत है, लेकिन एक दिन कोई तुम्हारी ये टांग काट डालेगा। अगर काटने की नौबत आ भी गई तो काटने वाले हम होंगे। अगर इरादा है तो लड़ लो फिर। रुक जाइए, कुछ नहीं है, अपनी जगह पर बैठिए। देखो तो जरा इन जंगी खादिमों को, एक तो ये इनकी जमीन नहीं और ये यहां बहादुरी दिखा रहे हैं। जिस सरजमीन से हम आए हैं वहां हमें नौकरी नहीं बहादुरी सिखाई जाती है। तो फिर तुम गलत जगह आ गए, क्योंकि काहिरा में पहले ही बहुत बहादुर मौजूद हैं। क्या ख्याल है मेरे भाइयों, क्या हम गलत जगह आ गए? क्या हम वापस चले?
अपने अमीर पर इतना भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काहिरा है। बहुत से लोग यहां पर आए और मिट गए। सुनो, हमारा अमीर तो नहीं मिटेगा, लेकिन तुम जरूर मिट जाओगे। दोबारा ना तुम्हें इस सराय खाने में देखूं और ना ही सराय खाने वाले के पास। इतना लजीज खाना जाया करवा दिया। हमें माफ करना सराय वाले, बहुत नुकसान हो गया आपका। आप सबका बहुत शुक्रिया। उन्होंने जो किया उसका सबक उन्हें मिल गया। तो फिर सब कान खोल के सुन ले, ये ज़ंगियों का उसूल है, जो हकदार हो उसे उसका हक जरूर मिलता है। चलो आ जाओ। आइए। अमीर सलाहुद्दीन आपसे मिलना चाहते हैं। अमीर सलाहुद्दीन मिलना चाहते हैं? किस लिए? क्या बात करना चाहते हैं वो मुझसे? ये मैं नहीं जानता। ठीक है, मैं आ रही हूं। इबेलियन के लॉर्ड होक खुदावंद के एक सच्चे पैरोकार थे। अपनी कौम की फलाह के लिए वो हमेशा कोशा रहे। वो अपने अवाम की सलामती के जामिन थे। खुदावंद उनकी मोहतरम रूह को सुकून दे। आमीन। आमीन आमीन। क्या आपके शौहर को अपने अजीज दोस्त के जनाजे पर मौजूद नहीं होना चाहिए था? जरूरी काम से जाना पड़ा छोड़ के। फिर तो यकीनन बहुत अहम मामला होगा, वगरना वो अपने करीबी दोस्त को आखिरी सांसों में अकेला न छोड़ते कभी।